राव साहेब बुदरी जी का सवाल है कि क्या कॉस्मिक एनर्जी होती है। अभी कॉस्मिक एनर्जी के बारे में अलग अलग मत है। कुछ बाबा लोग अपनी जो थियरी है वो प्रूव करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इसकी मान्यता क्या हो सकती है कि पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में एक एनर्जी है, वही एनर्जी प्राणी मात्रों में होती है, इंसानों में होती है, और इस एनर्जी का अगर कुछ इम्बैलेंस हो गया, इस कारण उनकी तबीयत बिगड़ती है, वो बीमार गिरते हैं। और ये दूर करने के लिए वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो कॉस्मिक एनर्जी अगर प्राणी मात्र में डाली गई, उस इंसान में डाली गई, तो वो बीमारी ठीक होती है। इस ढंग की भी बात कही जाती है। तो क्या इस ढंग की कोई कॉस्मिक एनर्जी होती है? हमने जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस विषय की शुरुआत की, तो शुरुआत में ही सम्मोहन के बारे में मैंने आपके सामने कुछ अंधविश्वास है उसके बारे में बात रखते हुए डॉक्टर मेस्मर की बात मैंने रखी थी, मेस्मेरिज्म की बात आपके सामने रखी थी, जिसने पूरे वैज्ञानिक जगत का ध्यान इस ओर खींच लिया। ये डॉक्टर जो मेस्मर था, फ्रांस में बड़े पैमाने पर लोगों की बीमारियां ठीक करने का काम करता था। उसकी थियरी भी इसी ढंग से थी, लेकिन वो शब्द अलग उपयोग करता था। वो कहता था कि पूरे दुनिया में एक यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म है। कॉस्मिक के बजाय उसने मैग्नेटिज्म का उपयोग किया। ये जो पूरे विश्व में यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म होता है, और हर प्राणी मात्र में एनिमल मैग्नेटिज्म होता है, मनुष्य में भी एनिमल मैग्नेटिज्म होता है। अगर ये एनिमल मैग्नेटिज्म का संतुलन बिगड़ जाए, तो ये संतुलन ठीक करने के लिए ये जो यूनिवर्स का मैग्नेटिज्म है, उस यूनिवर्स के मैग्नेटिज्म में से कुछ मैग्नेटिज्म लेकर इस प्राणी में डालना चाहिए। जैसे ही संतुलन प्राप्त होगा, ये बीमारियों से ठीक होगा। ये उसकी मेस्मेरिज्म की थियरी थी। और ये थियरी सिद्ध करने के लिए फ्रांस में इसका बहुत बड़ा राजमहल था। इस राजमहल में एक बहुत बड़ा टैंक था। उस टैंक में लोहे के कण थे, लोहे के पार्टिकल्स, उसमें रॉड्स थे लोहे के, उसको संगलियां लगी थी। और पूरे दुनिया के, खास कर यूरोप में से बड़े बड़े नोबल सरदार लोग, उनकी बीबियां, उनकी बहनें वहां आती थे उपचार प्राप्त करने के लिए, बीमारियां ठीक करने के लिए। बड़े अपेक्षाओं से वो संगलियां पकड़कर खड़ी रहती थी। ये डॉक्टर मेस्मर आते थे, उनके हाथ में एक एबोनाइट का एक रॉड रहता था। आसमान की तरफ एबोनाइट का रॉड करते थे, यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म उसमें ले रहे हैं, और लोगों को स्पर्श करते थे। जिस भी इस पेशेंट को स्पर्श करते, उसके शरीर में से बिल्कुल बिजली चमक जाती, और उसको अलग अलग ढंग के अनुभव आते। और ऐसे कुछ सेशन होने के बाद में, 5-7 सेशन होने के बाद में, वो व्यक्ति, पेशेंट, नॉर्मल व्यक्ति, नोबल सरदार, उसकी बहन, उसकी बीबी, बीमारियां ठीक हुई, ऐसा मानते थे। मेस्मर की पूरे दुनिया में बहुत 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 ख्याति हुई, बहुत फेमस हुए। डॉक्टरों ने कंप्लेंट की, इसलिए रॉयल कमीशन वहां बिठाया गया। उसने जांच की, और यह सब थियरी बोगस है, अनसाइंटिफिक है। लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, और इस अपेक्षाओं के कारण वो सजेशन लेते हैं, और इस कारण उनकी बीमारियां ठीक होती हैं। ये उसके निष्कर्ष निकले। राजा जैसा जीने वाला ये मेस्मर ये प्रैक्टिस नहीं कर पाया इसके बाद में, क्योंकि उस पर कानूनन पाबंदी थी, और एक भिखारी की अवस्था में 1805 में मर गया, 1815 में मर गया। तो वही थियरी कॉस्मिक के नाम से अब लोग कहते हैं। ये जो अनसाइंटिफिक थियरी थी, लेकिन मेस्मर का एक कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि इस विषय की ओर, ये सजेशन के परिणाम की ओर उसने साइंटिफिक जगत का ध्यान खींच लिया था। अभी इस ढंग की कोई कॉस्मिक एनर्जी नहीं होती है। किसी प्राणी मात्र में ये कॉस्मिक एनर्जी डाली नहीं जा सकती है।
किसी भी बाबा में, किसी भी आध्यात्मिक पुरुष में कॉस्मिक एनर्जी डालने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि इस ढंग की कोई एनर्जी नहीं होती है। ये सब अनसाइंटिफिक चीज़ें हैं, ये सूडो साइंस है। साइंस के कुछ चीज़ों का आधार लेकर आपको लगे कि ये साइंटिफिक है, ये बताने का ये प्रयास है, ये झूठी बात है, केवल अंधविश्वास है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।